नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप सबको मालूम भी होगा कि हम एक बीपीएससी टीचर हैं जो कि टीआरई 2 से सिलेक्टेड हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों का कमेंट कॉल मैसेज आ रहा है कि सर आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि हम लोग का जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है उसमें हम अपना सिलेक्शन ले सकें। तो इसके संबंध में आप लोगों को ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और छात्र हित में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल अपना टीचर बनने का एक सपना देखे हैं कि एक किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट टीचर बन जाएं, उन सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हमने अपना पढ़ाई किया था, कहाँ से पढ़ाई किया था, सारा संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम एक बीए किए हैं हिस्ट्री ऑनर्स से। उसके बाद यहाँ पे बीएड जो किए वो भी हिस्ट्री से ही किए हैं। जब हम बीएड करना चाह रहे थे उस टाइम हमको बस यही मालूम था कि केवल और केवल जब भी टीचर हम बनेंगे तो उस पर हम लोग का 10th का 12th का और जो हम लोगों का स्टेट होगा या सीटेट होगा उस सब का मार्क्स ऐड करके और उसके बाद मेरिट निकाला जाता है। तो उसमें तो हम सपना ही छोड़ दिए थे कि हम कभी टीचर बनेंगे क्योंकि मेरा मार्क्स जो है वो कम था। लेकिन जब हमको मालूम चला कि ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है वह चेंज होने वाला है एग्जामिनेशन के थ्रू अब टीचर भर्ती होगी जो कि बीपीएससी के थ्रू लिया जाएगा। तो उसके बाद हमने अपना जी जान लगा दिया, पूरी ही तरह से अच्छे से तैयारी करना सोचा। उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि जब हमने बीएड कंप्लीट किया उससे पहले हम अपना सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 दोनों निकाल के रख लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट सीटेट पेपर 1 निकालते हैं उनका केवल और केवल प्राइमरी अर्थात 1 से 5 के टीचर बन सकते हैं, और सीटेट पेपर 2 निकालिएगा तो आप लोगों को 6 to 8 अर्थात मिडिल स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए। इस पर आप लोग एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे कि किस तरह के पेपर आप पास कीजिएगा, कैसे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है ना उस पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे जब बीपीएससी टीआरई 1 आया था तो उस टाइम हमने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे कोर्ट से निर्णय आया कि जितने भी स्टूडेंट बीएड किए हैं वो प्राइमरी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जब एग्जामिनेशन हो रहा था उस टाइम भी बिहार गवर्नमेंट ऐसा निर्णय नहीं लिया था कि बीएड वाले को हटा दिया जाए, लेकिन यह सारा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा था। जब सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया तो हमने क्या किया कि एग्जामिनेशन देने जा ही रहा था, जाने वाले थे, एडमिट कार्ड निकाल लिए थे, तब हमको मालूम चला कि ऐसा अब नहीं होगा, जितने भी स्टूडेंट बीएड किए हैं उनका प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं। तो उसके बाद हमने सपना ही छोड़ दिया, मतलब कि उसके बाद तो छोड़ ही दिए थे। और टीआरई 1 में जो 6 to 8 अर्थात मिडिल का यहाँ पे मिडिल स्कूल का टीचर के लिए वैकेंसी नहीं था, तो जिस कारण से हम टीआर 1 में अपना फॉर्म जो है वह फिलअप किए थे, लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन अपना नहीं दिए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ महीनों के बाद यहाँ पे आ जाता है टीआरई 2। टीआरई 2 जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस टाइम एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि टीआरई 2 भी आने वाला है बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तब हमको लगा कि इसमें 6 to 8 अर्थात मिडिल स्कूल का भी यहाँ पे जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो उसमें हमने सोचा कि चलिए इसमें अब ट्राई करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमको ये मालूम चला उसके बाद हम अपना तैयारी शुरू कर दिए। सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 पहले ही निकाल चुके थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद यहाँ पे स्टेट भी पेपर आया तो स्टेट पेपर 1 हम निकाल चुके थे, स्टेट पेपर 2 नहीं निकाले थे क्योंकि स्टेट पेपर 2 के लिए आप लोगों को पीजी कंप्लीट होना चाहिए था। पीजी मेरा कंप्लीट नहीं था जिस कारण से हम स्टेट पेपर 1 भी निकाल लिए थे, वो भी पहला अटेम्प्ट में ही सीटेट भी निकाले थे और स्टेट भी निकाले थे, दोनों हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने सोचा कि किसी सर के क्लास ले लें, तो अब हमने सोचा कि कौन सा सर के क्लास लें, कैसा रणनीति बनाएं। उसके लिए हमने सबसे पहले अपना यूट्यूब खोला। यूट्यूब खोलते ही जैसे यहाँ पे हम खोलते हैं तो सारा जैसे जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, सारा मतलब कि जो भी कोचिंग संस्थान वाले ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन सब का हमने शुरू किया देखना। जैसे ही देखना शुरू किया तो यहाँ पे बहुत सारे सर से हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे एक सर का एक वीडियो आता है मेरे यूट्यूब में कि सनी सर का आधा 24/7 पे पढ़ाते हैं और उनका हम वीडियो देखें और
स्टेट पेपर 1 हम उन्हीं के सर से पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे सरकार द्वारा बोला गया कि स्टेट होगा, उसके बाद यहाँ पे टीआरई 2 आने वाला है। तो स्टेट पेपर 1 के लिए सबसे पहले हमने रणनीति शुरू किया था कि स्टेट पेपर 1 निकल जाएगा, उसके बाद हम अपना बीपीएससी में लगेंगे। तो स्टेट पेपर 1 के लिए हमने केवल और केवल सनी सर के यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई किया था। प्लेलिस्ट आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, उनके जाइएगा आडा 24/7 पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिला जाएगा। तो वहाँ से आप लोग आसानी से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। उनके थ्रू ही हमने स्टेट पेपर 1 क्लियर किया था, उसके अलावा हम कोई भी काम नहीं किए थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्टेट पेपर 1 निकल जाता है, उसके बाद हम बीपीएससी के लिए सोचते हैं कि सनी सर का ही क्लास लें। तो उसके बाद हमने परचेज कर लिया उनका बैच, ऑनलाइन बैच परचेज कर लिया, और साथ ही साथ बैच परचेज करने के बाद कुछ दिन यहाँ पे बोले सर कि 15 दिन बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 15 दिन के लिए हमने सबसे पहले 6 से लेके 12 तक हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों सब्जेक्ट जो है वह पूरा कंप्लीट नोट्स बना लिया एक कॉपी में, हिस्ट्री और पॉलिटी का। आप लोग पूछिएगा कि 2 ही सब्जेक्ट के आपने नोट्स क्यों बनाया, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब 6 to 8 अर्थात मिडिल का और 9th 10th का आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो उसमें केवल और केवल यदि आप एसएसटी से हैं तो उसमें केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन होता है। और जो आप लोग को जीके जीएस पेपर है उसके लिए तो उसमें सारा सब्जेक्ट आता है, तो वो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। कोई भी आप लोग यदि पहले से कोई भी कंपटीशन की एग्जामिनेशन देते होंगे तो उसमें आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। उसका टेंशन नहीं था, सबसे ज़्यादा टेंशन था ये सब्जेक्ट वाला। तो 2 सब्जेक्ट का हमने नोट्स बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे सनी सर का क्लास शुरू हो गया। सनी सर का क्लास शुरू होते ही उसके बाद हमने अपना जी जान लगा दिया था। जैसे जैसे सनी सर बोल रहे थे उन सारा का प्रोसेस हमने उन्हीं के थ्रू किया था, ठीक है। जो भी नोट्स दे रहे थे, जो भी एमसीक्यू करा रहे थे, सारा चीज़ उन्हीं के थ्रू हमने करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे बोल रहे थे उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना पढ़ाई करते गए। उसके बाद बता दें कि उनका सनी सर का जो क्लास था वह पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। जैसे कि मॉडर्न पढ़ा दिए थे, मॉडर्न के बाद जो एंशियंट था और मिडवल, ये एंशियंट और मिडवल कर्म पढ़ाए थे सर उस बैच में, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डेड कुछ बैच दे दिए थे और एमसीक्यू करवा दिए थे। पूरा अच्छे से नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ाए थे क्योंकि टाइम कम था, जिस कारण से यहाँ पे पूरा अच्छे से बैच जो है वो नहीं चला था। तो एंशियंट और मिडवल जो है वह हम उतना कवर भी नहीं किए थे, बस उतना ही हम अपना स्टडी जो है वो किए थे, उसके अलावा कोई भी काम नहीं किए थे। और जो एनसीईआरटी में अपना नोट्स बनाए थे वो सारा नोट्स जो है वो हम अपना याद कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तो एग्जामिनेशन के लिए हम अपना जाते हैं, एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 9th 10th का एग्जामिनेशन होता है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि 9th 10th में हम जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो उस टाइम हम समझ गए थे कि मेरा 9th 10th में नहीं होगा, क्योंकि 9th 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछ दिया गया था एंशियंट और मिडवल से पूछ दिया गया था, और एंशियंट मिडवल में हम बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं गए थे, ठीक है, जिस कारण से हम सोच लिए थे कि मेरा नहीं होगा। पॉलिटी में 30 में से 27 मेरा सही था 9th 10th में, लेकिन हिस्ट्री का जो था हिस्ट्री में बहुत कम नंबर था, जिस कारण से यहाँ पे मेरा 9th 10th नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक दिन बाद मेरा जो 6 to 8 अर्थात मिडिल का एग्जामिनेशन था, तो मिडिल के एग्जामिनेशन में हम गए। तब उसमें जैसे ही हमने क्वेश्चन पलटा उसके बाद हम इतना खुश हुए कि जो हमने सनी सर से पढ़ा था वह सारा क्वेश्चन जो है वो उसमें देखने को मिल गया। जो हमने पढ़ के गया था वह सारा चीज़ मिल गया। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था, वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा पूरा तरह से कंप्लीट था, सारा चीज़ हम वर्ल्ड हिस्ट्री जानते थे। उसके बाद यहाँ पे INM जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह मेरा पूरी तरह से कंप्लीट था, मॉडर्न पूरी तरह से कंप्लीट था, और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। जिसमें कि जैसे ही हमने अपना क्वेश्चन देखा और उसके बाद यहाँ पे 60 से 70% एक सीरियल में हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन हॉल में थे ही, अपना एग्जामिनेशन दे ही रहे थे, अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार तो मेरा 6 to 8 कंप्लीट हो जाएगा, मिडिल स्कूल में जरूर हम टीचर बन जाएंगे। दम क्वेश्चन देख के ही हमको लग गया था कि अब यह तो पक्का है कि निकल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले मेरा भाई इंतजार कर रहा था, भाई से बोले कि ये वाला कोर्स जो है वो एग्जामिनेशन निकल जाएगा, मेरा 6 to 8 में जो है वो टीचर बन जाएंगे, फिक्स है। इसके अलावा हम 9th 10th में अपना विश्वास नहीं किए थे कि मेरा 9th 10th होगा, लेकिन 6 to 8 में सभी लोग से, मम्मी पापा घर में सभी लोग से बोल दिए थे कि मेरा 6 to 8 में जरूर होगा, 9th 10th में नहीं होगा, ठीक है।
और वही हुआ, जब रिजल्ट आया तो मेरा 6 to 8 में हो गया था और 9th-10th में मेरा नहीं हो पाया था। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन में जो है वह रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाइएगा, आप लोगों का फेस ही ग्लो के कारण ही पता चल जाएगा कि हाँ आपका उस एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो वही मेरा काम हुआ था कि मेरा रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। जब रिजल्ट की बारी आई तो यहाँ पे कुछ दिन से जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। जब बोला जा रहा था न्यूज़ के थ्रू कि आज रात में इतने बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक रिजल्ट जो है आ जाएगा, रात 11-12 बजे तक हम जाग के अपना रिजल्ट जो है वो देखने की कोशिश कर रहे थे, बीपीएससी के साइट पे जा रहे थे। लेकिन अंतिम में क्या आ रहा था, निराशा हाथ आ जा रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि 11 बजे के करीब में यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ओपन आ जाता है बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे, और वहाँ पे हम लोग खोल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही सारा चीज़ रोल नंबर डाल के अपना रख देते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी इस पे क्लिक करो। उसके बाद मम्मी जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करती है, मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाता है। और उसके बाद तो फिर पापा के पास कॉल करते हैं कि पापा मेरा रिजल्ट हो गया है। 9th-10th के उस टाइम नहीं आया था, तो मिडिल का सबसे पहले आया था, उसके बाद 9th-10th के आने वाला था। तो पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद सभी जगह चाचा के पास, चाची के पास, सारा जगह फ़ोन किए कि मेरा रिजल्ट जो है वो हो गया। और उसके बाद तो हम खुशी के मारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। भाई भी मेरा बहुत ज़्यादा खुश था। और सबसे पहले तो हम जब एग्जामिनेशन देने जा रहे थे तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, उनका आशीर्वाद लेके गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी पापा का तो आशीर्वाद लेके ही गए थे, और भाई का प्यार, भाई साथ में ही था, अपना रिजल्ट एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे। तो और साथ में गुरुजी का आशीर्वाद था, शनि सर का। शनि सर के लिए तहे दिल से नमस्कार अभी भी। और फिर कुछ दिन के बाद हम उनके जो एप्लीकेशन है उस पर हम कमेंट भी किए थे कि सर आपसे हम मिलना चाहते हैं, जब भी आप पटना आइएगा आप ज़रूर एक बार बताइएगा कि हम पटना आने वाले हैं, तो ज़रूर एक बार आपसे मिलेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी आप लोग काम कीजिए, सबसे पहले आप अपना एक थीम बनाइए कि सबसे पहले हम अपना सीटेट पेपर निकालें, उसके बाद स्टेट पेपर निकालें, उसके बाद बीपीएससी में हाथ लगाएं। एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग कीजिएगा तो आप लोग अच्छा से जो है वो एग्जामिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एक या छत पे नहीं चढ़िए, पहले सीढ़ी पहला स्टेप चढ़िए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोग अपना जो एग्जामिनेशन है वो पास कर सकते हैं। और आगे के जो आप लोगों को प्लानिंग है, कैसे कैसे TRE 4 आप लोगों को करना है, वो सारा जानकारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज के बसते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।